शालोम एवरीवन। इस समय हम प्रभु की इच्छा के बारे में हम देखने जा रहे हैं। जैसे कल हमने देखा कि प्रभु की इच्छा को समझना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मत्ती के 7वें अध्याय में और 21वें वचन में साफ रीति से कहा है कि प्रभु प्रभु कहने वाले हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेंगे, लेकिन जो मेरे पिता के इच्छा के अनुसार चलते हैं उनका ही होगा। तो प्रभु की इच्छा हम कैसे समझे, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आज हम उसके बारे में संक्षिप्त में हम देखेंगे कि हम प्रभु की इच्छा को कैसे समझ सकते हैं। हम इस समय एक वचन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, रोमियो का 12 अध्याय 1 से 2 वचन। रोमन्स चैप्टर 12 1 and 2। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करे। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो चीजें यहाँ पे पौलुस ने कही है कि पहली कि हमारे शरीर का हमें क्या करना है, हमको बलिदान हमको करना है। और उसके बारे में जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ये जो शरीर जो है, ये शरीर कैसा रहना चाहिए, तो ये शरीर जीवित रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए और परमेश्वर को भावता हुआ हमारा शरीर रहना चाहिए। तो जब हम प्रभु की इच्छा को समझने जा रहे, खुदा की इच्छा को हम समझने जा रहे, तो पहली चीज हमारे शरीर को ठीक करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को ठीक करना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा शरीर जो है वो जीवित होना बहुत जरूरी है। हम जब ये जीवित ये शब्द जब हम देखते हैं तो बहुत बार ऐसे हमको लगता है कि हमारा शरीर जीवित है, लेकिन हम इफिसियों के 2 अध्याय के पहले वचन में अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमको दिखाई देता है कि हमारे अपराध और हमारे पाप के कारण हमारा जो शरीर जो है वो शरीर मृत हो गया है, मर गया है। यानी हमको क्या करना है कि पहले हमको हमारे जीवन से हमारे पाप को हटाना है, अपने अपराधों को हटाना है और हमारे दिल को पहले साफ करना है और हमारे जीवन को यीशु मसीह के हाथ में हमको सौंप देना है। तो आज जैसे हम प्रभु की इच्छा को समझने जा रहे, तो जब हम प्रभु के पास आते हैं और जैसे यूहन्ना 3:3 के अनुसार 3:5 के अनुसार हमको हमारे जीवन को नया करना जरूरी है, हमारा नया जन्म होना जरूरी है। जब हम नए जीवन में आ जाते हैं तो हमारा जो जीवन जो है वो जो मृत जो जीवन जो है, हमारा जो शरीर जो मृत जो है वो जीवित हो जाता है, पवित्र हो जाता है, परमेश्वर का भावता हुआ हो जाता है। तो यहाँ पे हमको पहली बात को हमको समझना है कि हमारे जीवन को हमको प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना है। हमको नए सिरे से हमको जन्म लेना है, हमको नया जन्म लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात जैसे हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम हमारे शरीर को हम बलिदान देने के लिए हम जाते हैं, तो हमारा जो शरीर जो है वो शरीर प्रभु को भावता हुआ होना चाहिए। वो कैसे भावता हो सकता है, तो वो एक ही चीज से भावता हो सकता है कि जब हम हमारे जीवन को हम बदल देते। कैसे बदल देते, तो यहाँ पे कहा है कि इस संसार के सदृश न बनो। हमको इस संसार के सदृश हमको नहीं बनना है, हमको अलग बनना है, संसार से हटके हमको बनना है। और जब हम संसार से हटके जब हम बन जाते हैं, तब हमारे अंदर कुछ बातें होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर हम देखेंगे कि ये वचन में आगे, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से
तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारे मन को बदल के हमारे चाल चलन को हमको बदलना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा चाल चलन बदलना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस समय हमको एक चीज़ हमको समझना है, हमको समझ में लेना है, वो ये है कि हम किस रीति से हम प्रभु को हमारे शरीर का बलिदान हम दे सकते हैं। हम उसकी इच्छा समझने के लिए हमारे मन को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो मन जो है कब बदल जाता है? जब हम नए सिरे से जन्मते हैं और जब हम यीशु मसीह के हम हो जाते, स्वर्गीय पिता के जब हो जाते, तब हमारा जो मन जो है वो मन बदल जाता है। यहाँ पे अभी हम दूसरे वचन को यहाँ पे हम पढ़ने वाले, दूसरे वचन को हम यहाँ पे देखेंगे। और वो वचन जो है हम करिन्थियों का 6 अध्याय और 14 से 18 वचन में हम देखते हैं। करिन्थियों उसका 6 अध्याय और 14 से 18 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता व अधर्म का क्या मेल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीहा का बलियाल के साथ क्या नाता, और मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि इसमें जीवित हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बनूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकल जाओ और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, जो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये जो वचन जो है, ये वचन सर्वशक्तिमान प्रभु का ये वचन है। वो हमको कहता है कि हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस दुनिया के साथ हमको नहीं चलना है। इस संसार के सदृश हमको नहीं बनना है, हमको उससे अलग होना है। ये प्रभु का वचन हमको कहता है। और वो कहता है कि जब आप उनसे हट जाओगे, वो यहाँ से कहता है कि अलग हो जाओ, उनके बीच में से निकल जाओ, अलग हो जाओ। जब हम अलग हो जाते, उनके बीच में से हम हट जाते, तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे प्रभु की इच्छा हमको समझना शुरू हो जाती है। हमको ये बात को समझना बहुत जरूरी है। देखो कि जैसे हम इन बात को अगर हमको समझना है, तो हम एक उदाहरण के तौर पे देखेंगे। और वो ये है कि समझो कि हम मार्केट में से गुजर रहे हैं और मार्केट में बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, सब जगह से आवाज़ आ रही है, रेडियो की आवाज़ आ रही है, टेप की आवाज़ आ रही है, लोगों का आवाज़ आ रहा है, हॉर्न का आवाज़ आ रहा है, सब अलग अलग प्रकार के आवाज़ वहाँ पे आ रही है। और ये सब कुछ आवाज़ आते हुए वक्त अगर हमको कोई अपना अगर आवाज़ देता है, तो जैसे वो अपना आवाज़ देता है तो हम मुड़ के देखते हैं, क्योंकि हम उस आवाज़ को पहचानते हैं। हमको यही चीज़ को समझना है। प्रभु की इच्छा को हम इस दुनिया में हम समझ सकते हैं। कब समझ सकते हैं? कि जब हम उसके हो जाते हैं, जब हम उसके हो जाते हैं, जब हम उसके बेटी बेटे हो जाते हैं, तब हम हो जाते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि वचन हमको साफ रीति से कहता है कि हमको उनसे अलग होना है। किनसे अलग होना है? दुनिया की बातों से हमको अलग होना है। दुनिया की बातों से हमको अलग होकर हमको आगे चलना है, तभी हमारे जीवन में प्रभु का कार्य हो सकता है। हमको उसके बेटी बेटे होना बहुत ही जरूरी है। हम यूहन्ना का 1 अध्याय उसके 12वें वचन में हम यहाँ पे देखते, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पे हम देखते कि जितनों ने
यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी कि जितनों ने, यहाँ पे लिमिटेड बात नहीं बोले, लेकिन जितने भी लोग हैं वो अगर उसको ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने वाले कौन है? सिर्फ मसीह लोग नहीं, वो कोई भी ग्रहण कर सकता है। किसी भी रिलीजन का आदमी के उसको ग्रहण कर सकता है, किसी भी देश का आदमी उसको ग्रहण कर सकता है। यानी जो भी उसको ग्रहण करेगा वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उसको प्राप्त होगा। अगर हम सही में अगर यीशु मसीह को ग्रहण करते, यानी उसके नाम पे अगर विश्वास रखते, तो हम उसके बेटी बेटे हो जाते। तो मुझे आपको कहना है कि हमको उसकी इच्छा को जानने के लिए उसके बेटी उसके बेटों को होना बहुत ही जरूरी है। और एक वचन को हम देखें कि रोमी उसका 8 अध्याय और 14 वचन, वहां पे क्या हम देखते, यहाँ पे लिखा है कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या देखते हैं यहाँ पे कि जितने लोग, यहाँ पे फिर वही दिखता है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, अगर हमारा अगर नए सिरे से जन्म होता है, अगर हम मन फिराते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और हम बपतिस्मा लेते हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाते हैं, और ये पवित्र आत्मा जब हमको चलाई चलती है, हम उस परमेश्वर के, उस जिंदा खुदा के हम बेटे बेटी हम बन सकते हैं। जब तक हम उसके परिवार के सदस्य हम नहीं बनते हैं, तब तक हम उसकी इच्छा को जान नहीं सकते। जैसे हमारे घर में हमारे इच्छा को समझने वाला हर एक आदमी नहीं होता, इस दुनिया में हमको हमारी इच्छा को समझने वाला हर एक व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन हमको समझने वाला जो हमारे पास रहता है, हमारे दिल के करीब रहता है, वही हमारी इच्छा को अच्छी रीति से जानता है। इसी रीति से हमको उस खुदा के पास हमको आना है, इतना पास आना है कि हमको उसकी इच्छा को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस समय मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है, जब तक हम उसके पास जब तक हम नहीं आते, हमारे शरीर का बलिदान जब तक हम नहीं करते, इस संसार के सदृश होना जब तक हम नहीं बंद कर देते, और हमारे मन को जब तक हम बदल नहीं देते, तब तक हम उसकी इच्छा को नहीं समझ सकते। जब तक हम नए सिरे से नहीं जन्मते, तब तक हम उसकी इच्छा को नहीं समझ सकते। जब तक हम उसके आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते, तब तक हम उसकी इच्छा को नहीं समझ सकते। तो आज इस समय हमने देखा है कि हम उसके इच्छा को समझने के लिए हमको क्या करना जरूरी है। तो अभी हम आगे हम देखेंगे कि उसकी इच्छा क्या है, और वो जो है हम जल्द ही हम तीसरे भाग में हम जाके हम देखेंगे कि उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है। ये सारी इच्छा मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया है कि हम उसकी इच्छा को कैसे समझ सकते। तो आज हम इन वचनों के ऊपर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, इसको जान लेंगे, और फिर हम जल्द ही हम इन बातों को देखने की कोशिश करेंगे कि उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। तो हम इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। इस समय हम 2 मिनट के हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को हम बंद करेंगे और प्रभु से हम विनती करेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा को समझने के लिए मुझको ज्ञान और बुद्धि दे, और तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए समझ दे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति प्रशंसा करते इस समय के लिए। जैसे तेरे वचन को हमने सुना है, तेरा वचन हमारे जीवन में काम करने दे, और हमारे जीवन को पूरी रीति से तू बदल दे, ताकि हम तेरी इच्छा को समझ सके। हाँ प्रभु, तेरी इच्छा को समझ के आगे चलने के लिए तू हमको सहायता कर। धन्यवाद देते हुए, स्तुति प्रशंसा करते, आगे का पूरा समय तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर ले। आमीन आमीन। तो इस समय हम यहाँ पे हम रुक रहे, और फिर अगले वीडियो में हम आएंगे और हम देखेंगे कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। तो फिर से सबको शालोम, प्रभु आपको सबको आशीषित करे।